रत्नावली। तो आज रत्नावली है, रत्नावली करते हैं। रत्नावली एक नाटिका है, मतलब इनका रूपक के अंतर्गत नहीं आती है रत्नावली। रूपक के कुछ गुण मिश्रण होते हैं इनमें, कुछ नाटक जैसी होती है, कुछ प्रकरण के जैसी होती है। तो इस प्रकार से रत्नावली एक संकीर्ण रूपक है नाटिका। ये हर्षवर्धन के द्वारा लिखी हुई है, हर्ष के द्वारा लिखी हुई है। हर्ष ने 3 ग्रंथ लिखे हैं। एक इन्होंने रत्नावली लिखी है नाटिका के रूप में, एक प्रियदर्शिका भी एक नाटिका ही लिखी इन्होंने, और एक लिखा इन्होंने सौंदरानंद महाकाव्य लिखा है। आई थिंक ये 3 ग्रंथ इन्होंने लिखे हैं। तो कवि परिचय करते हैं। हर्ष का जन्म अर्थात हर्षवर्धन का जन्म सरस्वती नदी के किनारे कुरुक्षेत्र के निकट थानेसर या स्थानेश्वर भी बोलते हैं इनको, थानेसर में 590 ईस्वी के लगभग हुआ था। इनके पिता महाराज प्रभाकर वर्धन थे और माता यशोमती थी। इनके अग्रज राज्यवर्धन अर्थात इनके बड़े जो भाई हैं वो राज्यवर्धन हैं, और अनुजा अर्थात इनकी जो छोटी बहन है वो राज्यश्री थी। पिता माता भ्राता की मृत्यु के पश्चात विंध्याटवी के जंगलों में भटकती राज्यश्री को बचा करके कन्नौज को अपने अधीन कर लिया था इन्होंने। इस प्रकार संपूर्ण उत्तर के हर्षवर्धन राजा बन गए थे। हर्ष का राज्य अत्यंत समृद्धशाली और निरुपद्रव था। इनके राज्यत्व काल में ही प्रसिद्ध चीनी यात्री फेंगसान भारत आया था और पर्याप्त काल तक हर्ष के दरबार में भी रहा था। राजा स्वयं विद्वान थे और विद्वानों को राज्य की ओर से आश्रय भी दिया जाता था। महाकवि बाणभट्ट व मयूरक इनके ही प्रसिद्ध राजकवि थे। प्रजा सर्वथा सुखी और संतुष्ट रहती थी। इनका सुशासन राज्य व्याप्त था। सम्राट हर्षवर्धन ने राज्यश्री से प्रभावित होकर के अपने शासनकाल के अंतिम दिनों में शासन के अंतिम दिनों में बौद्ध धर्म धारण कर लिया था। फिर भी वह शिव और विष्णु की समान रूप से ही उपासना किया करते थे। ये हर्षवर्धन का थोड़ा चरित्र चित्रण था। आगे रत्नावली की विषय वस्तु अर्थात रत्नावली में क्या वर्णन है। तो कह रहे हैं यह 4 अंकों की नाटिका है, जिसका प्रधान रस श्रृंगार तथा नायक धीर ललित नायक है। सिद्ध पुरुष की भविष्यवाणी के आधार पर मंत्री योगंधरायण षड्यंत्र से सिंहलेश्वर विक्रम बाहु की कन्या रत्नावली को वत्सराज उदयन के यहाँ मंगवा लेते हैं, और वह रत्नावली प्रच्छन्न रूप से यहाँ सागरिका के नाम से दासी बन करके अंतःपुर में रहने लगती है। उसके रूप लावण्य से शंकित होकर के रानी वासवदत्ता उसे सदा राजा उदयन से दूर रखने का प्रयास करती है, परंतु राजा फिर भी उस पर मुग्ध हो ही जाते हैं। ईर्ष्यावश रानी सागरिका को कारावास में डाल देती है, परंतु उसके राजकुल में उत्पन्न होने, मेरी बहन रत्नावली होने तथा सिद्ध पुरुष की भविष्यवाणी कि रत्नावली से जिसका विवाह होगा वह चक्रवर्ती सम्राट बनेगा, इन सब बातों को प्रकट होने पर स्वयं रानी वासवदत्ता वत्सराज को रत्नावली से विवाह करने की अनुमति दे देती है। अब इसमें 4 अंक, चारों अंकों के अलग अलग नाम हैं। तो पहले अंक का नाम है मदन महोत्सव। तो मदन महोत्सव नामक प्रथम अंक में क्या वर्णित है। मदन महोत्सव का वर्णन है चारों ओर अबीर गुलाल उड़ाया जाना, वासवदत्ता का मकरंद उद्यान में खड़े अशोक वृक्ष के नीचे मदन पूजा के लिए आना, सागरिका का सखियों के साथ मकरंद उद्यान में आना, वासवदत्ता का उदयन को बुलाने का आदेश, रानी का काम पूजन तत्पर होना, वासवदत्ता को सागरिका के आने का पता लग जाना, सारिका की रक्षा हेतु सागरिका को वहां से वापस भेज देना, सागरिका का पेड़ों के पीछे छिप करके कामदेव का पूजन को देखना और वैतालिक की स्तुति से उदयन के बारे में ज्ञात होना, सागरिका का उदयन पर आसक्त होना इत्यादि प्रथम अंक में मिलता है। दूसरा अंक है कदली गृह नामक द्वितीय अंक। सागरिका का कदली गृह में उदयन का चित्र बनाना, सुसंगता अर्थात जो सागरिका की सखी है उस सुसंगता का वहां आ जाना, संपूर्ण भेद का ज्ञान प्राप्त हो जाना, उदयन के पास सागरिका का चित्र बनाना, ऊपर पिंजरे में बैठी सारिका द्वारा संपूर्ण वृत्तांत सुन लेना, एक उद्दंड वानर का आगमन, सारिका का पिंजरा खोल देना, उदयन व विदूषक का आगमन, सारिका द्वारा संपूर्ण वृत्तांत दोहराया जाना, उदयन का श्रवण करना, सागरिका का उदयन से मिलन, चित्रफलक का दर्शन होना राजा द्वारा,
वासवदत्ता का आगमन और चित्रफलक को देख करके शिरोवेदना का बहाना बना करके वहां से वापस चले जाना, राजा रानी को मनाने के लिए अंतःपुर में चले जाना इत्यादि द्वितीय अंक का वर्णन है। आगे है संकेत नामक तृतीय अंक। राजा उदयन का सागरिका पर अत्यंत आसक्त होना, सागरिका के बिना निरंतर परेशान रहना, वसंतक नामक जो विदूषक है वह सुसंगता द्वारा राजा व सागरिका को मिलाने की योजना बनाना, वासवदत्ता को योजना का पता लगना और समय से पूर्व सागरिका की जगह स्वयं रानी का ही चले जाना, राजा सागरिका समझ करके उसके प्रति प्रेम व्यक्त करना, वासवदत्ता का क्रोधित होकर के वापस आ जाना, उसके पश्चात सागरिका का आगमन, यह घटना जान करके सागरिका अपमान भय से आत्महत्या करने की कोशिश करना, उदयन द्वारा बचाए जाना, अपने कृत्य के पश्चाताप होने पर वासवदत्ता का दोबारा आना, राजा व सागरिका को प्रेम आलाप करते देखना, वसंतक को इसका कारण मान करके वसंतक को बांध देना, सागरिका को ले जाकर के अज्ञात स्थान पर कैद कर देना और उज्जैनी जाने का बहाना बना देना। ये हम तीसरे अंक में पढ़ते हैं। सांकेतिक नाम है तीसरे अंक का संकेत। अब चौथा अंक है इंद्रजालिक नाम चतुर्थ अंक। इंद्रजालिक है सागरिका का निराश होना और अपनी रत्नावली सुसंगता को दे करके किसी ब्राह्मण को देना, रत्नावली वसंतक को देना, वसंतक रत्नावली ले करके राजा के पास जाना, राजा का देख करके निराश होना, इंद्रजालिक का प्रवेश, एक जादू को देखने की विनती करना, कौशल राज्य पर विजय की बात करना, सिंघलेश्वर के मंत्री वसुभूति और बाभ्रव्य कंचुकी का आगमन, खेल का बंद हो जाना, वसुभूति द्वारा रत्नावली विषयक बात करना, अंतःपुर में आग लगने का दृश्य दिखाया जाना और राजा द्वारा आग से सागरिका को बचाया जाना, योगंधरायण का आगमन, रत्नावली की पुष्टि करना व वसुभूति द्वारा मंत्री के भविष्यवाणी के बारे में बताया जाना, क्षमा याचना करना, वासवदत्ता द्वारा रत्नावली को बहन समझ लेना और अपने कृत्यों की क्षमा मांगना और उदयन व रत्नावली का विवाह, ये चौथे अंक में होता है। अब रत्नावली एक दृष्टि में। प्रणेता हर्षवर्धन है, भाई इनके राज्यवर्धन है, बहन इनकी राज्यश्री है। काल इनका 590 ईस्वी और मृत्यु हुई थी 646 ईस्वी में। जन्म स्थान है इनका स्थानेश्वर जो सरस्वती नदी के पास है। पिता इनके प्रभाकर वर्धन है, यहाँ प्रभावर्धन लिखा हुआ प्रभाकर वर्धन है, एक बार प्रश्न पूछा गया था। माता इनकी यशोमती है। नायक उदयन है जो धीर ललित नायक हैं और कौशाम्बी के नरेश हैं, जिनको वत्सराज उदयन भी कहा जाता है। नायिका रत्नावली है, मुग्धा नायिका है जो सिंगल बाहू की पुत्री है, सिंगलेश्वर से है सिंगल बाहू की पुत्री। नामकरण रत्नावली के नाम पर ही हुआ है। उपजीव्य लोक कथा के ऊपर आधारित है और भासकृत स्वप्न वासवदत्ता के ऊपर आधारित है। उपजीव्य बृहत कथा है, गुणाढ़े की जो बृहत कथा उसी से लिया गया है। रस श्रृंगार रस है। छंद शार्दुल विक्रीडितम श्रगधरा आर्य इत्यादि छंदों का प्रयोग है। अलंकार उपमा उत्प्रेक्षा इत्यादि अलंकार हैं। गुण प्रसाद और माधुर्य गुण है। रीति वैदर्भी रीति है और कैशिकी वृत्ति है। कृतित्व इनके 3 है। प्रियदर्शिका लिखा इन्होंने, एक रत्नावली लिखा और एक नागानंद लिखा। वो सौंदरानंद में गलत बता के शायद नागानंद है, ठीक है। प्रियदर्शिका, रत्नावली और नागानंद इनके 3 हैं। प्रमुख पात्र इसमें वत्सराज उदयन है। वसंतक विदूषक का नाम यहाँ पर वसंतक है। वासवदत्ता, रत्नावली, सुसंगता, सागरिका, इंद्रजालिक, योगंधरायण, वसुभूति, बाभ्रव्य और कांचनमाला, ये सारी इसके प्रमुख पात्र हैं। आगे है प्रमुख सूक्तियाँ। ये सूक्ति बहुत बार बार आती है। आनीय झटीति घटयति विधि अभिमतम अभिमुखी भूत है। इसमें बताया कि जो भाग्य होता है, अगर कोई भी वस्तु हमारे लिए इष्ट है, तो अगर भाग्य उस वस्तु को हमारे लिए इष्ट चाहता है या भाग्य में हमारे लिए वो वस्तु लिखी होती है, तो उस वस्तु को कहीं से भी, चाहे 7 द्वीपों के पार से आना पड़े या दिशा के अंतिम छोर से या समुद्र के बीच से भी वो वस्तु भाग्य हमारे सामने ले ही आता है। तो वहीं कह रहे आनीय मतलब लेकर के आता, झटीति शीघ्रता से, घटयति विधि अर्थात विधि जो भाग्य होता वो अभिमत अभिमुखी भूत है, मतलब जो हमारे लिए अभिहित जो वस्तु है या अभीष्ट जो वस्तु है, उस वस्तु को अभिमुखम मतलब भाग्य हमारे सामने ले ही आता है या हमारे अभिमुख हमारे सामने ले आता है। आगे है प्रिय सखी विषमम
विषमं प्रेमं मरणं शरणं नव एकम वरम एकम। ये कह रही है कि जैसे ही सागरिका मृत्यु को प्राप्त होने के लिए सोचती है कि उसे राजा उदयन से प्रेम हो गया, जबकि राजा उदयन पहले से ही शादीशुदा है, तो वैसे अपने सखी को बोलती है सुसंगता की, हे प्रिय सखी, विषमम प्रेम स्मरणम, मतलब ऐसे विषम प्रेम में जो संकट आपन्न जो प्रेम होता है उसमें मरणम शरणम नव एकम, नवर एकम, मतलब कि एकमात्र मरना ही एक श्रेष्ठ शरण है। तो ऐसे संकट आपन्न प्रेम का एकमात्र मृत्यु ही सर्वोच्च सहारा है। आगे है शिशु सुख सारिका अभिउक्त धन्यानाम श्रवण पतिथा तिथित्वेति। ये राजा और मतलब कि वसंतक जब कदली ग्रह में जाते हैं तो वहाँ पर सारिका नाम की जो मैना होती है वो इनको संपूर्ण वो बताती है, जो सुसंगता और सारिका जिस वार्तालाप कर रही थी वो संपूर्ण वृत्तांत इनको सुनाती है। तब ये कह रहे हैं राजा की शुक मतलब शिशु जो छोटे छोटे शुक होते हैं, सारिका जो सारिकाएं मैना इत्यादि होती हैं, वो अभिरुक्तम मतलब लोगों के द्वारा बोले गए वाक्यों को अभिरुक्तम दोबारा से मतलब दोहराती हैं, और वो केवल मात्र श्रवण पतिथ अतिथित्वमेव मतलब किसी मनुष्य के ही कानों का अतिथि बन पाता है। इनका सुनना हर किसी के सामने ये दोहराती नहीं है उस बात को, कुछ लोगों के सामने दोहराते हैं। आगे है मनस चंचलम प्रकृति व दुर्लक्ष्यम। ये कह रहे हैं मन की जो प्रकृति होती है ना वो दुर्लक्ष्यम अर्थात दुर्भेद्य होती है और चंचलम अर्थात चंचल ही होती है। तो मन की प्रकृति से ही चंचल व दुर्भेद्य है। जो मन होता है वो स्वभाव से चंचल भी है और दुर्लक्ष्य भी है। ये भी उदयन का कथन है। आगे कह रहे हैं प्रकृष्टस्य प्रेमणः सखलितम विसह्य ही भवति। ये भी उदयन ही कह रहे हैं कि प्रकृष्ट प्रेम जो होता है अर्थात बढ़ा हुआ या अत्यधिक जो प्रेम होता है उसका विसह्य अर्थात असखलित मतलब टूट जाना या बीच में उस प्रेम का छूट जाना विसह्य ही भवति अर्थात अत्यधिक असहनीय होता है। आगे कष्टोयम खलु भृत्या भाव है। भृत्य अर्थात सेवक का होना निश्चय से ही कष्टोयम भाव है, एक निश्चय से ही कष्टकारी होता है कि सेवक को क्या क्या करना पड़ जाता है अपने राजा के लिए, तो इस प्रकार के सेवक का होना निश्चय से ही कष्टकारी होता है। ये रत्नावली है, कुछ सूक्तियाँ